आज से? ये तो सर अब हवा हवाई हो गए हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए थे, अदर पार्टी के लोग भी जो जुड़े हुए थे, आज उन लोगों की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब आपको रोकने वाला कोई है नहीं। छड़ी बिल्कुल यहाँ से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दलित समाज पूर्ण रूप से आपके छड़ी के साथ है, यह आपको देखने को आज मिला है। मतलब विरोधी पार्टियों के लिए उल्टा गिनती शुरू? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये आपको जुलाई में जब मतगणना होगी तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि जो अगर घोसी का जो जाति को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर वोट जो है, वोट बैंक जो है दलित का 1 नंबर है। और दलित अगर 50% आ गया है ओपी राजभर के साथ, यानी अरविंद के साथ, छड़ी वाले के साथ, तो इनका जीत तय है। क्या नाम पड़ेगा? अरविंद कुमार प्रधान। कहाँ से हैं? मुस्तफाबाद से। क्या लगा आज कार्यक्रम का कुछ रुख रवैया बताएंगे? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितना परसेंट देखा जाए तो दलित ओपी राजभर के साथ में खड़ा हो गया है? 50-50 मान लें? 50-50 मान ही लीजिए। तो ये जो आप लोगों ने रुख और हवा बहा दिया है, कुछ लोग कहा करते थे बड़े बड़े मंचों पे अदर पार्टियों वाले कि जो कि मंत्री जी के साथ है, ओम प्रकाश सोलदेव के साथ, जो कि दलित नहीं है, नाम मात्रा होगा लेकिन नहीं है। लेकिन जो आप लोगों ने जो 1000-2000 की संख्या में आज मीटिंग करके साबित कर दिया, तो क्या एक संदेश देंगे उन लोगों को जो कहते थे? देखिए, अब तो रिजल्ट आने के बाद ही सबको पता चलेगा, अभी हम लोग क्या कह सकते हैं। मतलब ये ट्रेलर चला, फिल्म दिखाएंगे? हाँ, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी। संदेश देंगे बहुजन के लोगों को और खासतौर अपने समाज के लोगों को? मैं अपने समाज से यही निवेदन करूंगा कि मेरे समाज के लोग आज अपने आप को पहचानिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम दलितों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षण देने का वादा किया है। आप उनसे जुड़िए, उनकी बातों को सुनिए, इसलिए कि आज के डेट में वास्तव में दलित का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बहुजन समाज पार्टी अब अपने रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए हम सभी दलितों को मिलकर के इनके साथ होना चाहिए। इसी में हम सभी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टेकर के साथ। बता दो इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया यानी केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में हूँ। ओपी राजभर यानी पियरका चाचा का केंद्रीय कार्यालय है। देख सकते हैं, मैं कैमरा में चाहूँगा थोड़ा दिखाने का, ये प्रयास करेंगे आप। यही कार्यालय है और आज आने का मकसद रहा, आज दलित की बैठक की गई, दलित समाज का, जो कि काफ़ी हज़ारों से ऊपर की संख्या थी। तमाम मीडिया के लोग भी आए थे कवरेज करने के लिए और मंत्री जी ने खुद रूबरू किया दलित समाज को, अपने एसटी समाज को। क्या कुछ पहल रही, क्या कुछ चर्चा हुआ, और ख़ासतौर अरविंद राजभर का चुनाव, एक युवा है, त्रिकोणीय लड़ाई होगी कि सिंगल लड़ाई होगी, कि इनके पक्ष में होगा, मामला क्या कुछ होगा, आइए जानने का प्रयास करेंगे। नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आयोजक भी हैं, उनसे मैं सारी पहलू पे बातें करूंगा। तो स्वागत है सर आपको चैनल पे। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हम दलितों की आवाज़ आपके माध्यम से चैनल पर पहुंच रही है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने दलित समाज का कराया है और आप आयोजक के रूप में पेश आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज कार्यक्रम का एक रहस्य रहा क्या? जी देखिए, हम सभी दलित समाज के लोग आज से बहुत वर्षों पहले से, जब मैं बसपा के साथ कैडर का कैंप करता था, मैं सेक्टर अध्यक्ष था, मैंने देखा था बहुजन समाज पार्टी में हम सभी लोग एकजुट होकर के दलित के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को वोट करती थी। लेकिन होता ये था कि हमारे समाज के लोगों का वोट लेकर के और सामंतवादी लोग जो हैं हम लोगों के ऊपर हावी हो जाते थे। होना क्या था कि जिसको हम वोट दे करके विधायक बनाते थे, वही आदमी यदि हमारे समाज के ऊपर कोई प्रताड़ना होती थी तो लोग उल्टा सामंतवादियों का साथ देते थे, जबकि हम लोग वहाँ अपेक्षित हो जाते थे। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम सभी लोगों ने मिल करके बात की। ये सब मेरे भाई हैं, ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और क्षेत्र पंचायत सहित जिला पंचायत जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में सहयोग किए हैं, एकजुटता अपनी दिखाई है, इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं इस बात का भरोसा देना चाहता हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बात का वादा किया है, आह्वान किया है कि ऐ दलित आप मेरे साथ जुटो, मैं आपके संरक्षण में खड़ा रहूँगा। और कहीं न कहीं आज 1 महीने के अंदर जो दलितों का कई प्रकार का भलाई उन्होंने किया है, मैं ये चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहूँगा, कम से कम सैकड़ों लोगों को, दलित समाज को जिनकी परेशानियाँ रही हैं, वो खड़े होकर के मजबूती से उसका निवारण कर चुके हैं। मतलब साफ है कि घोसी में जो दलित है, यानी कि जो बहुजन है, और पूरा देखा जाए कि 50% की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे थे, ओपी राजभर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अरविंद को छड़ी निशान को जिताकर दिल्ली भेजना चाहते हैं। जो अभी दलित के जो बैठक हुई, आप लोग इतना संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए और एक कंधे से कंधे मिलाकर अरविंद जी को जिताकर दिल्ली भेजना चाहते हैं, यानी कि हवा एक अलग बहा दिया है आप लोगों ने। तो जो इंडिया गठबंधन है और भी जो पार्टियां हैं, उनको एक क्या संदेश जाएगा आज से? ये तो सर अब हवा हवाई हो गए हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए थे, अदर पार्टी के लोग भी जो जुड़े हुए थे, आज उन लोगों की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब आपको रोकने वाला कोई है नहीं। छड़ी बिल्कुल यहाँ से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दलित समाज पूर्ण रूप से आपके छड़ी के साथ है, यह आपको देखने को आज मिला है।
मतलब विरोधी पार्टियों के लिए उल्टा गिनती शुरू। बिल्कुल, बिल्कुल सर, एकदम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये आपको जुलाई में जब मतगणना होगी तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि जो अगर घोसी का जो जाति को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर वोट जो है, वोट बैंक जो है दलित का 1 नंबर है। और दलित अगर 50% आ गया है ओपी राजभर के साथ, यानी अरविंद के साथ, छड़ी वाले के साथ, तो इनका जीत तय है। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे बहुजन के लोगों को और खासतौर अपने समाज के लोगों को? मैं अपने समाज से यही निवेदन करूंगा कि ऐ मेरे समाज के लोग, आज अपने आप को पहचानिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम दलितों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षण देने का वादा किया है। आप उनसे जुड़िए, उनकी बातों को सुनिए, इसलिए कि आज के डेट में वास्तव में दलित का सम्मान यदि कोई कर सकता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बहुजन समाज पार्टी अब अपने रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए हम सभी दलितों को मिलकर के इनके साथ होना चाहिए। इसी में हम सभी की भलाई है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंचों पे और आज भी कार्यक्रम में हम बैठे हुए थे, जो कि मंत्री जी आपके जनता को संबोधन भी कर रहे थे और खासतौर बी आर अम्बेडकर जी के विचारधाराओं को धरातल से और शुरू से लास्ट तक पूरा काउंटिंग करा रहे थे और उनके विचारों को मार्गदर्शक बता रहे थे। क्या कहेंगे ओपी राजभर को लेकर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कैडर के नेता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से जो भी उभरे हुए हैं, मान्यवर कांसीराम जी के शिष्य रहे हैं और मान्यवर कांसीराम जी के पग चिन्हों पर ही चल रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इनकी आंधी चल रही है, आगे भविष्य में सभी समाज इनसे जुड़ जाएगा और ये किसी न किसी दिन मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगे, प्रधानमंत्री के पद को भी संभालने का काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उभरती हुई पार्टी अब विस्तार रूप पकड़ ली है, दिल्ली अब जा रहे हैं और हो सकता है कि पूर्वांचल अगर बन जाता है या फिर पूर्वांचल में प्रतिष्ठा जगह मिलती है, राज्य अलग हो जाता है, तो यहाँ के भावी मुख्यमंत्री रहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल रहेंगे। इनके आने से समझ लीजिए कि आज हर समाज के लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं अपने आप को एक अच्छा नेता समझने लगे हैं, अपने आप को, अपनी अहमियत को पहचानने लगे हैं कि मैं हूँ क्या। इस बार अरविंद राजभर की जीत तय है। बिल्कुल 100%। डबल इंजन सरकार भी बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मतलब रेनुअल होने जा रही है। एकदम एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कुछ लोग और हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार पूर्व प्रधान, कहाँ से हैं आप? मुस्तफाबाद से। क्या लगा आज के कार्यक्रम का, कुछ रुख रवैया बताएंगे? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितना % देखा जाए तो दलित ओपी राजभर के साथ में खड़ा हो गया आप? है ये है 50-50 मान लें? 50-50 मान ही लीजिए। तो ये जो आप लोगों ने रुख और हवा बहा दिया है, कुछ लोग कहा करते थे बड़े बड़े मंचों पे वो अदर पार्टी वाले कि जो कि मंत्री जी के साथ है, ओम प्रकाश सोलदेव के साथ, जो कि दलित नहीं है, नाम मात्रा होगा लेकिन नहीं है। लेकिन जो आप लोगों ने जो 1000-2000 की संख्या में आज मीटिंग करके के साबित कर दिया, तो क्या एक संदेश देंगे उन लोगों को जो कहते थे? देखिए, अब तो रिजल्ट आने के बाद ही सबको पता चलेगा, अभी हम लोग क्या कह सकते हैं। मतलब ये टेलर चला, फिल्म दिखाएंगे? हाँ, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी बाकी है। अभी चुनाव 1 तारीख को पड़ेगा ना, तब तक बहुत माहौल बदल जाएगा। अरविंद राजभर एक युवा हैं, चुनाव जिता रहे हैं आप लोग, जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी युवाओं के लिए? अब भाई वो तो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे। उनके सोच के ऊपर है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मेरी बातें हुई सुभाषपा केंद्रीय कार्यालय पे और कहीं ना कहीं कैडर के माध्यम से, जो कि बहुजन के कार्यकर्ता रहे हों या नेता रहे हों, दलित यहाँ पे व्यक्तित्व हुआ 1000-2000 की संख्या में और अरविंद राजभर को कहीं ना कहीं अग्रसर कर दिया, जीत तय कर दिया और दिल्ली भेजने का इरादा बना लिया है दलित समाज। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।